हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धिमान कौवा। एक पेड़ पर कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों में इतना प्यार था कि पल भर के लिए भी एक दूसरे को कहीं भी छोड़कर नहीं जाते थे। सुबह उठकर खाने की तलाश में दूर दूर तक निकल जाते, लेकिन शाम होते ही वापस अपने घोंसले में आकर ही आराम करते। कुछ महीने के बाद कौवे को उसकी पत्नी ने यह शुभ समाचार सुनाया कि वह माँ बनने वाली है। कौवा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। पत्नी ने जब समय आने पर अंडे दिए तो कौवा दिन रात उनकी रखवाली करने लगा। इसी तरह कुछ ही दिनों में उन अंडों में से बच्चे निकल आए। कौवा और उसकी पत्नी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। उसी पेड़ की जड़ में एक काला सांप भी रहता था। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने गए हुए थे कि पेड़ की जड़ में से काला सांप निकलकर पेड़ पर चढ़ गया और उन बच्चों को खा गया। कौवा और उसकी पत्नी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि घोंसले में बच्चे हैं ही नहीं। वे समझ गए कि उनके बच्चों को शत्रु मारकर खा गया है। दोनों अपने बच्चों के दुख में बैठे देर तक रोते रहे, मगर जाने वाले वापस कहाँ आते हैं। पीछे रहने वाले उनकी याद में आंसू ही बहाया करते हैं। उन दोनों को यह तो पता चल ही गया था कि उनके बच्चों को खाने वाला वही काला सांप है जो पेड़ की जड़ में रहता है, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। समय बीतता रहा। कौवे की पत्नी ने फिर अंडे दिए तो अपने पति से कहने लगी, देखो, जब इनमें से बच्चे निकलेंगे तो फिर से यह काला सांप उन बच्चों को खा जाएगा। मेरा विचार है कि हमें अपना घोंसला किसी दूसरे पेड़ पर बना लेना चाहिए। कौवा अपनी पत्नी की ओर प्यार से देखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो। आज तक मैं इस सांप को इसलिए छोड़ता आया था कि यह हमारा पड़ोसी है, किंतु अब मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि अब यह हमारा पड़ोसी नहीं शत्रु है। मगर आप इतने भयंकर सांप को कैसे मार सकेंगे? कौवे की पत्नी ने डरकर कहा। कौवे ने कहा, देखो, शक्ति में तो यह हमसे बढ़कर है, किंतु बुद्धि में छोटा है। मैं इसके साथ बुद्धि से लड़ूंगा और अवश्य ही मारने में सफल होऊंगा। आप पहले अपने बच्चों के बारे में सोचो। हाँ हाँ, वही तो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, कौवे ने कहा। देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। इस जंगल में एक सरोवर है, उसमें हर सुबह इस देश का राजकुमार नहाने के लिए आता है। स्नान करने से पहले अपने पहने वस्त्रों के साथ साथ गले में पहने हुए आभूषण भी उतार कर रख देता है। इन आभूषणों में उसके गले में पहना मोतियों का हार भी होता है। तुम सुबह ही उस सरोवर पर जाकर बैठ जाना। जैसे ही राजकुमार नहाने के लिए आकर अपना हार उतारे, तुम उसी समय उस हार को उठाकर ले आना और उसे सांप के बिल में आधा अंदर और आधा बाहर करके डाल देना। बस फिर क्या था, वह सुबह उठते ही सरोवर पर पहुंच गई। राजकुमार ने अपने वस्त्र उतारे, उनके साथ ही उसने अपना हार भी उतारकर एक ओर रख दिया। पहरेदार दूर बैठे। बस फिर क्या था, कौवे ने समय का लाभ उठाया और हार ले उड़ी। हार को लाकर उसने सांप के बिल में डाल दिया। उधर राजकुमार के सिपाही लाठियां लेकर उस हार की खोज में भागे। सांप के बिल में हार डालकर कौवे उड़ गई। सांप को तो वैसे ही मोतियों से प्यार होता है। वह उस हार को देखकर बहुत खुश हुआ। राजकुमार के सिपाही उसे खोजते खोजते सांप के बिल के पास आ पहुंचे। वे जैसे ही उस हार को उठाने लगे, उसी समय काला सांप जोर से फुफकार उठा। सिपाही समझ गए कि सांप हार ऐसे नहीं देगा, इसलिए सबने इकट्ठे होकर उस पर लाठियों से आक्रमण कर दिया। पल भर में ही सांप मारा गया। ऊपर बैठे कौवा और उसकी पत्नी उसे मरते देखकर बहुत खुश हुए। इसीलिए तो कहा गया है कि बुद्धि ही बल है। इस कहानी से सीख मिलती है कि भूल कर भी अपने पड़ोसी का अहित नहीं करना चाहिए और उसके साथ मित्रता पूर्वक रहना चाहिए। अन्यथा संकट पड़ने पर पड़ोसी उसकी कोई मदद नहीं करते, बल्कि और अधिक संकट पैदा कर देते हैं। न सांप कौवे के बच्चों को खाता और ना ही बेमौत मारा जाता।